आज की शाम भी रोज की तरह ही थी। घर में अधिकतर सदस्य अपने अपने कमरे में ही थे। मैं रसोई में अपना काम निपटा रही थी कि अचानक बाहर से मुझे अपने पति की आवाज़ सुनाई दी। शायद वो मुझे बुला रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले ही वो जिम से घर लौटे थे। आखिर उनकी आवाज़ सुनकर गैस को धीमी आंच पर करके मैं रसोई से निकलकर बाहर आई ही थी। इससे पहले मैं उनसे कुछ पूछती, एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर आकर लगा। कुछ पल के लिए तो सब कुछ सन्न सा हो गया। ना मुझे कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही कुछ सुनाई दे रहा था। मैं जमीन पर एक तरफ गिरी पड़ी थी, पर उस थप्पड़ की गूंज पूरे हॉल में गूंज उठी थी। घर के हर कमरे में वो गूंज सुनाई दे रही थी। घर के बाकी सदस्य, देवर ससुर जी भी निकलकर बाहर हॉल में आ गए। वहीं जहाँ ये थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा था, वहीं जहाँ सासू माँ अपनी विजयी मुस्कान के साथ अपने बेटे के पौरुष पर इतरा रही थीं। आखिर उनके बेटे ने उनके कलेजे को ठंडक जो प्रदान कर दी थी। सचमुच आज उनका बेटा मेरे गाल पर थप्पड़ लगाकर मुझे कमजोर साबित कर रहा था। तब सासू माँ को अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा था। आखिर वो उनके दूध का कर्ज जो उतार रहा था। एक जिम जाने वाला बंदा जिसके अच्छे खासे बाइसेप्स थे, वो अगर थप्पड़ मारे तो कैसा लगता है। बस वही हाल मेरा हो रहा था। मैं अस्त व्यस्त अवस्था में जमीन पर पड़ी हुई थी। मुझे ये भी होश नहीं था कि मेरा दुपट्टा कहीं और जा गिरा है। मुझे लगा कोई तो मेरे लिए बोलेगा, पर ये देखकर ससुर जी बोले, बिल्कुल शर्म हया नहीं है। यहाँ देवर ससुर सब खड़े हैं और इसके सर से दुपट्टा गायब है। लोग क्या कहेंगे। राम राम कहते हुए ससुर जी अपने कमरे में वापस चले गए, जैसे कि उन्हें कुछ लेना देना ही नहीं था कि इस घर में मेरे साथ क्या हो रहा है। उन्हें बस इस बात की चिंता थी कि उनकी बहू का दुपट्टा उनके सामने सिर पर नहीं था। ससुर जी की बात सुनकर मेरे पति ने जबरदस्ती मुझे पकड़कर उठाया और खींचते हुए मुझे कमरे में ले गए और ले जाकर पलंग की तरफ धकेल दिया। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि कुछ समझ नहीं आया। कुछ देर बाद मुझे होश आया, लेकिन जब तक होश आया तब तक स्वाभिमान तार तार हो गया था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मुझे थप्पड़ क्यों पड़ा था। आखिर ऐसी क्या गलती कर दी मैंने। अभी तक तो मेरी शादी को 1 महीना ही हुआ था, पर ये 1 महीना कोई सपने जैसा नहीं था। एक एक्सीडेंट में मेरे माता पिता की मौत के बाद लोगों के कहने पर फटाफट अपनी जिम्मेदारी निभाने के चक्कर में चाचा ताऊ ने मेरी शादी इस घर में करा दी। क्योंकि उस संयुक्त परिवार में बेटी मैं अकेली ही थी। चाचा ताऊ के दो दो बेटे थे। पुश्तैनी जायदाद में पापा का भी हिस्सा था। हालांकि वो हिस्सा अभी भी मेरे नाम पर था, पर ये बात मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे जानते थे। इसलिए ये लोग रिश्ता लेकर खुद ही आए थे। उन्हें लगा वो पूरा हिस्सा दहेज में मुझे मिलेगा, पर मैंने वो लेने से मना कर दिया कि अभी उसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं। बस यही बात इन लोगों को खचोट गई। ये बात अलग है कि मेरे चाचा ताऊ ने वो हिस्सा मेरे लिए संभाल कर रख लिया था, पर ये बात मेरे ससुराल वालों को नहीं पता था। यहाँ आई तो ससुराल में सासू माँ का बोलबाला था। घर में कहने को तो 3 पुरुष हैं, लेकिन सब उन्हीं की जबान बोलते हैं। थोड़ी देर बाद सासू माँ की बाहर से आवाज़ आई, अरे ओ महारानी, कब तक आराम फरमाती रहेगी? बाहर आकर रोटियां तो सेक, यहाँ सब कब से भूखे बैठे हैं। आखिर रोटी से सकती मैं अपना दुपट्टा सही करते हुए बाहर आई। मुझे देखकर मेरे पति ने कहा, अब तो सबक मिल गया होगा। आज के बाद खबरदार जो मेरी माँ को कभी काम करने के लिए कहा। वो यहाँ किसी की नौकरानी नहीं है। माँ बाप ने संस्कार नहीं सिखाए। इसे पति की बात सुनकर मन नफरत से भर गया। ऐसा कौन सा काम कह दिया मैंने सासू माँ को करने के लिए जिसकी मुझे ये सजा दी गई। तभी मुझे याद आया कि शाम को सासू माँ को चाय की तलब हुई थी, तो चाय बनाकर उनके कमरे में देने गई। देखा तो सासू माँ कमरे में नहीं थी, तो चाय टेबल पर रखाई थी। रसोई में आकर आटा गूंद रही थी कि सासू माँ ने चाय के लिए आवाज लगाई। हाथ आटे में सने होने के कारण सिर्फ इतना ही तो कहा था कि आपके कमरे में टेबल पर रखी है, ले लीजिए। भला ये भी कोई काम हुआ? 55 साल की औरत इतनी बड़ी बुढ़िया कब से हो गई कि चाय का प्याला भी न उठा पाई और बेटे से शिकायत कर दी। बेटा भी इतना समझदार कि इतनी सी बात के लिए थप्पड़ खींचकर लगा दिया। अभी 1 महीने पहले तक इनके घर में कौन से नौकर चाकर लगे हुए थे जो इनकी माँ काम नहीं करती थी।
बहू के आते ही अचानक क्या हो गया, मन में कई विचार उबाल मार रहे थे। अगर जवाब नहीं दिया तो जिंदगी भर भुगतना होगा। पूरे शरीर की नस नस में गुस्सा दौड़ रहा था। इतने में सासू माँ ने फिर से कहा, अरे क्या बुत बनी खड़ी है, जा जाकर रोटी सेक। मुझे वहाँ खड़ा देख पति भी मेरे पास आकर बोले, माँ मुझे लगता है इसे अभी तक समझ में नहीं आया, वो तो ट्रेलर था, इसको अभी पूरी पिक्चर दिखाता हूँ। माँ जरा दरवाजे के पास जो लाठी रखी है वो देना, आज इसे बता ही देता हूँ कि ससुराल में कैसे रहते हैं। इससे पहले ये कुछ कह पाते, मैंने एक थप्पड़ खींचकर इनके गाल पर रसीद कर दिया। मेरी हरकत से सभी लोग हैरान रह गए थे। कुछ देर के लिए उस थप्पड़ की गूंज ने सबको चुप करा दिया, पर उस चुप्पी को मैंने तोड़ते हुए कहा, अपनी बूढ़ी माँ से काम कराते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती या संस्कार बेच खाए हैं? तुम्हारी बूढ़ी माँ ने सिखाया नहीं तुमको कुछ कि ऐसी बूढ़ी औरतों से काम नहीं कराते? मेरी बात सुनकर गुस्से से मेरे पति अपने गाल सहलाते हुए मेरी तरफ देख रहे थे। तभी सासू माँ गुस्से से बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे पर हाथ उठाए, कैसी औरत है तू? अपने पति की इज्जत नहीं करती बेहुदा औरत। लोक लाज के लिए ही सही अपने हाथ को काबू में रखना था। सासू माँ आप तो बड़ी महान हैं। जब बेटा बहू को थप्पड़ मार रहा था तब उसकी मर्दानगी थी, और जब बहू ने पलट कर मारा तो बेहुदगी। मैं बर्दाश्त करने वालों में से नहीं हूँ। तभी ससुर जी भी चिल्लाते हुए बोले, इसे धक्के मारकर घर से निकालो। माँ बाप तो है नहीं, देखते हैं चाचा कब तक अपने घर में रखेंगे। शर्म तो बेच खाई है इसने। अरे चाचा ताऊ तो रख लेंगे, लड़की की शादी की है, बेचा नहीं है हमने। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बच्ची पर हाथ उठाने की? माँ बाप नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मन में आए वो तुम करोगे। अचानक से पीछे से ताऊ जी की आवाज़ आई। पलटकर देखा तो चाचा जी, ताऊ जी और उनके बेटे खड़े थे। उन्हें अचानक घर में देखते ही सबकी बोलती बंद हो गई। तभी चाचा जी बोले, हम तो सोच रहे थे त्योहार नज़दीक है तो अपनी बेटी को लिवा लाते हैं, पर यहाँ तो माहौल ही कुछ और है। हमने बेटी मारने पीटने के लिए नहीं दी थी आप लोगों को। अरे नहीं नहीं, आपको कुछ गलतफहमी है। ससुर जी ने बात संभालने की कोशिश की, पर ताऊ जी ने हाथ दिखाकर रोक दिया। ले जा रहे हैं हम हमारी बेटी को, और अब कोर्ट पर ही मिलना। बहुत बड़ी गलती की तुमने इसे बिन माँ बाप की बच्ची समझकर। गलती हमारी ही थी कि हमने लोगों के कहने पर इसकी शादी जल्दी करा दी। सासू माँ ने अपना तुर्क का पत्ता फेंका। हाँ हाँ ले जाओ, बिल्कुल ले जाओ। घर बैठी बेटी बोझ ही होती है। जब लोग ताने मारेंगे ना तब पता चलेगा। क्या कहोगे कि आपकी बेटी ससुराल में पति को मार कर आई है? हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। अब हमारी बेटी इस घर में नहीं रहेगी, कहकर ताऊ जी ने मुझे मेरा सामान पैक करवाया और उसी समय मुझे वहाँ से लेकर रवाना हो गए। आखिर कुछ दिनों की मशक्क़त के बाद मुझे उस घर से छुटकारा मिल ही गया। आज मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर रही हूँ, और जब तक आत्मनिर्भर नहीं हो जाऊंगी तब तक ताऊ जी और चाचा जी से मेरी शादी की बात करने तक से मना कर दिया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी किसी अगली कहानी में।